लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स पर प्रकाशित लेख व्हेन इज इट रॉन्ग टू यूज एआई, मतलब एआई का इस्तेमाल कब गलत है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर चल रही बहस के एक दिलचस्प पहलू पर चर्चा की गई है। लेख की शुरुआत पॉपलियो के उस बयान से होती है जिसमें उन्होंने एआई को एक उपयोगी लेकिन सावधानी से इस्तेमाल किए जाने वाले औजार के रूप में देखा। कुछ आलोचकों का मानना है कि पोप को एआई के खिलाफ कहीं ज्यादा कड़ा रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन लेखक का तर्क है अब दुनिया उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एआई को पूरी तरह रोकना ना तो व्यवहारिक है और ना ही संभव। लेख का मूल सवाल ये नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा, बल्कि ये है कि किस तरह का एआई इस्तेमाल नैतिक रूप से गलत माना जाना चाहिए। लेखक का कहना है कि इतिहास बताता है कि समाज नई तकनीक के खिलाफ तभी गंभीर कदम उठाता है जब उसके नुकसान साफ साफ सामने आ जाते हैं। औद्योगिक क्रांति, परमाणु हथियार या बच्चों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर आई चिंता, हर मामले में पहले नुकसान दिखे फिर नियम बने। इसलिए एआई के मामले में भी व्यापक विरोध की बजाय ये जरूरी है कि उन खास तरीकों की पहचान की जाए जहां इसका इस्तेमाल इंसानी मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेखक का मानना है कि एआई को केवल सिर्फ सामान्य चिंता जताना काफी नहीं है। अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई और परीक्षा में धोखा देने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है तो उसे साफ तौर पर गलत कहा जाना चाहिए। अगर कोई लेखक या उपन्यासकार अपनी रचना का महत्वपूर्ण हिस्सा एआई से लिखवाता है तो ये साहित्यिक ईमानदारी के खिलाफ है। इसी तरह अगर लोग चैटबॉट्स को दोस्त, प्रेमी या भावनात्मक साथी की तरह इस्तेमाल करने लगें तो यह इंसानी रिश्तों और भावनाओं की जगह मशीनों को देने जैसा खतरनाक चलन हो सकता है। ये लेख एआई को बंद करने की मांग नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि समाज को ये तय करना होगा कि एआई का कौन सा उपयोग स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। लेखक के अनुसार आने वाले समय में असली बहस तकनीक के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल की नैतिक सीमाओं पर होगी। इसलिए आलोचकों की जिम्मेदारी सिर्फ ये कहना नहीं है कि एआई खतरनाक है, बल्कि लोगों को यह समझाना है कि किन परिस्थितियों में एआई का इस्तेमाल इंसानी मूल्यों, ईमानदारी और सामाजिक रिश्तों के लिए गलत साबित हो सकता है। यही समझ भविष्य में एआई के लिए बनने वाले सामाजिक और कानूनी नियमों की नींव बनेगी। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय हेनरी नोवाक की हत्या, बिग टेक और दक्षिणपंथी राजनीति गुस्से की होड़ में साथ साथ। इसमें एक दुखद हत्या के बाद पैदा हुए सामाजिक और राजनीतिक माहौल की चर्चा की गई है। लेख का केंद्र 17 वर्षीय हेनरी नोवाक की हत्या है कि पुलिस बॉडी कैम फुटेज इस सप्ताह सार्वजनिक हुई। फुटेज में दिखता है कि चाकू से घायल हेनरी मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी उसे ही हथकड़ी लगा रहे थे और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से लोगों को झकझोरने वाला है और पूरे ब्रिटेन में इस पर गुस्सा और दुख व्यक्त किया गया है। लेकिन संपादकीय का कहना है कि असली चिंता सिर्फ ये घटना नहीं, बल्कि ये है कि इस त्रासदी को सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक ताकतें अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल बढ़ कर रही हैं। हेनरी के परिवार की इच्छा है कि उसकी मौत के बाद चाकूबाजी और युवाओं में बढ़ती हिंसा पर गंभीर चर्चा हो, लेकिन इसकी बजाय सोशल मीडिया पर नस्ल, धर्म और तथाकथित दोहरी पुलिसिंग जैसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। लेख के अनुसार कई झूठे दावे और साजिश जैसी बातें वायरल की गईं, जिससे तनाव और बढ़ा। संपादकीय विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाता है कि कैसे कुछ दक्षिणपंथी नेताओं और प्रभावशाली हस्तियों ने इस घटना को लोगों के गुस्से को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। लेखक का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनके एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जो लोगों में गुस्सा, डर और विभाजन पैदा करे, क्योंकि इसी से ज्यादा क्लिक, ज्यादा व्यूज और ज्यादा मुनाफा मिलता है। यही वजह है कि एक मानवीय त्रासदी बहुत जल्दी राजनीतिक हथियार में बदल जाती है। लेख ये भी कहता है कि पहले लोकतांत्रिक देशों को विदेशी हस्तक्षेप का खतरा रूस, चीन या ईरान से माना जाता था, लेकिन अब अमेरिका के कुछ राजनीतिक और कारोबारी प्रभावशाली लोग भी यूरोप में सामाजिक तनाव और अविश्वास को बढ़ाने वाली बातों को बढ़ावा दे रहे हैं।
लेखक के मुताबिक ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सोशल मीडिया का मौजूदा मॉडल किस तरह लोगों की भावनाओं को भड़काकर समाज को और अधिक ध्रुवीकृत बना रहा है। ये संपादकीय बताना चाहता है कि हेनरी नोवाक की मौत पर लोगों का दुख और गुस्सा पूरी तरह जायज है, लेकिन इस दुख को नफरत और राजनीतिक ध्रुवीकरण में बदल देना खतरनाक है। लेख का संदेश है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ ये नहीं तय करते कि कौन सी सामग्री हटाई जाए, बल्कि ये भी तय करते हैं कि कौन सी सामग्री लोगों तक सबसे ज्यादा पहुंचे। इसलिए लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए सोशल मीडिया के प्रभावी नियमन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ट्रंप प्रशासन द्वारा पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने से पैदा हुई कारोबारी उथल पुथल। इस लेख में अमेरिका की ऊर्जा नीति में आए अचानक बदलाव और उसके दूरगामी असर की चर्चा की गई है। लेख बताता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर समुद्र में बनने वाली पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसी क्रम में फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी ने अमेरिका में अपनी 2 बड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाएं छोड़ने के बदले लगभग 92.8 करोड़ डॉलर का समझौता किया और तेल गैस क्षेत्र में निवेश की ओर रुख किया। इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के 7 पूर्वोत्तर राज्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लेख का मूल तर्क यह है कि ये मामला केवल ऊर्जा नीति का नहीं, बल्कि अमेरिका के कारोबारी माहौल और निवेशकों के भरोसे का भी है। जिन परियोजनाओं को वर्षों की योजना, अरबों डॉलर के निवेश और सरकारी मंजूरियों के बाद आगे बढ़ाया गया था, उन्हें सत्ता बदलते ही रोक दिया गया। इससे कंपनियों को यह संदेश जाता है कि अमेरिका में दीर्घकालिक निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हर नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों को पलट सकती है। लेख में यह भी बताया गया है कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अन्य राज्यों के लिए ये परियोजनाएं सिर्फ हरित ऊर्जा का स्रोत नहीं थी, बल्कि बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने, जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और स्थानीय रोजगार पैदा करने का माध्यम भी थी। राज्यों का आरोप है कि संघीय सरकार ने परियोजनाएं रद्द करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो तर्क पेश किया गया वो पहले ही जांचा परखा जा चुका था। अल जजीरा ये भी रेखांकित करता है कि ट्रंप प्रशासन जीवाश्म ईंधन उद्योग को प्राथमिकता देता दिख रहा है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाओं पर रोक या कटौती की जा रही है, जबकि तेल और गैस निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे अमेरिका नई ऊर्जा तकनीकों के विकास में यूरोप और दूसरे देशों से पीछे छूट सकता है। लेख अंत में एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या अमेरिका दुनिया के निवेशकों के लिए अब भी उतना भरोसेमंद बाजार है जितना पहले माना जाता था। यदि सरकारें राजनीतिक कारणों से पहले से स्वीकृत परियोजनाओं को अचानक बदलने लगें, तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और भविष्य के निवेश पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि ऊर्जा नीति में उतार चढ़ाव केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की आर्थिक विश्वसनीयता, निवेशकों के भरोसे और तकनीकी नवाचार की दिशा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुका है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।